अल्फाबेट समझते किसको होते हैं? अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहेंगे? अल्फाबेट को इंग्लिश में लेटर को तो अक्षर बोलेंगे, लेटर रहेगा तो उसको हम अक्षर बोलेंगे, बोलते हैं ना? क्या बोलेंगे? वर्णमाला। किसको बोलते हैं वर्णमाला? वर्ण तो समझ में आ गया, जिसको इंग्लिश में हम लोग लेटर बोलेंगे, भाई ना। माला मतलब क्या होता है? माला, वर्णमाला। माला मतलब क्या होता है? समूह, यानी गुत्थी, यानी कि एक जगह संग्रह समूह, वही ना। पंक्ति, दीप माला, दीप की पंक्ति, तो वही माला हुआ है। वर्णों का समूह जो होगा, लेटर का जो ग्रुप होगा, और वह ग्रुप कैसा होना चाहिए? अरेंज, व्यवस्थित होना चाहिए ग्रुप। यदि व्यवस्थित ग्रुप नहीं है तो हम उसको वर्णमाला नहीं बोलेंगे। अब अ क ट पूजा कहीं कहीं अलग लिखेंगे तो उसको हम वर्णमाला नहीं बोलेंगे। वर्णमाला में है वर्णों का सही व्यवस्थित समूह होना चाहिए। तो वही उसका परिभाषा जो कहा जाएगा, तो परिभाषा इसका लिखते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करोगे। देखो, द अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। लेटर के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं ना। तो इस परिभाषा को पढ़ने के बाद ये तो समझ में आएगा कि अल्फाबेट व लेटर का ग्रुप है, व्यवस्थित ग्रुप है, अरेंज्ड ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन आ जाता है कि लेटर किसे कहते हैं? लेटर के समूह को तो वर्णमाला कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। अब ये लेटर क्या चीज होता है? तो अगला क्वेश्चन क्या होता है? लेटर किसे कहते हैं? तो लेटर का जो कहा जाएगा परिभाषा, देखो लेटर का समझते परिभाषा, इस सब पहले हो सकता है तुम लोग याद भी किए होंगे, चाहे मालूम भी होगा, फिर भी रिपीट कर देते हैं। गाड़ी के चाबी दियो तो दो तो वहाँ पे चाबी है ना, ऊपर में पेपर पे है। The smallest unit of English pronunciation is called letter. अंग्रेजी उच्चारण की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहेंगे। इंग्लिश में हम कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उसमें जो सबसे छोटा इकाई होगा, सबसे छोटी इकाई, उसको हम लेटर कहेंगे। स्मॉलेस्ट मतलब हो गया छोटे, सबसे छोटे यूनिट मतलब हो गया इकाई। इंग्लिश समझते हैं, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। तो इंग्लिश उच्चारण, इंग्लिश बोलने की सबसे छोटी इकाई जो होगी उसको हम लेटर कहेंगे। अब जैसे कोई भी इंग्लिश का वर्ड लेते हैं, कोई भी एक वर्ड, जैसे एप्पल बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, एप्पल से और जो अलग अलग खंड करके जो बोलना चाहेंगे तो ए मतलब ए बोलेंगे ना, ए बोल सकते हैं। उससे भी छोटा कोई थोड़ी बोल सकते हैं, उससे तो कम उच्चारण न कर सकते हैं। कम से कम तो ए का उच्चारण करना पड़ेगा। तो वही जो है, जो कम से कम उच्चारण करते सबसे छोटी इकाई जो होती है वही लेटर होता है। पी ही बोलना चाहिए तो पी बोलेंगे, पी को और उससे कम कुछ थोड़ी बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है। तो जो अंग्रेजी बोलने की जो सबसे छोटी इकाई हो गई वह लेटर हो गया। लेटर के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन? स्मॉल एंड कैपिटल। एक इसमें लिखने के आधार पर, लिखने का, लेटर लिखने का तरीका जो है, तो वह लिखने का तरीका, जैसे भाषा और लिपि जब समझे थे उसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा। यदि हम बोलते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं तो वह भाषा कहला जाती है, और यदि हम उसको लिखते हैं तो लिपि कहलाती है। लिपि के आधार पर लेटर के दो भेद जो होते हैं, जो बोले हो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, वह है राइटिंग के आधार पर, जो लिखने का तरीका है। यानी कि इंग्लिश का जो भी लेटर है, वो इंग्लिश के सारे लेटर को हम दो तरीका से लिख सकते हैं। जैसे हमको ए लिखना रहेगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखने का अलग तरीका हुआ, ये लिखने का अलग तरीका, लेकिन दोनों हुआ वही। ये लिखने का तरीका, इंग्लिश में जो है लेटर को लिखने के दो तरीके हैं। इसको कैपिटल कहा जाता है, कैपिटल लेटर, और इसको कहा जाता है स्मॉल लेटर। बिल्कुल लिखने का, यानी कि जो लिपि होता है, रोमन लिपि जो हुआ ना, रोमन लिपि का ये दो रूप हो गया, एक हो गया कैपिटल, एक हो गया स्मॉल। लेकिन अब यदि हम ये कहेंगे कि ये जो होते हैं कितने प्रकार के, तो ये तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कहेंगे दो प्रकार ही मिलेगा, वोवेल कंसोनेंट
मुख्य रूप से होता है दो वोवेल कंसोनेंट, लेकिन दो लेटर डब्ल्यू वाई जो ऐसा है जो कभी वोवेल के रूप में कभी कंसोनेंट के रूप में आ जाता है, इसीलिए उसको अलग से जो है सेमी वोवेल कह दिया जाता है। तो मुख्य रूप से लेटर कितने हो गए? 2, अब पूरा कह दिया जाएगा तो 3 हो गया। लेटर के काइंड से 3 काइंड्स हो गए, एक हो गया वोवेल, एक हो गया कंसोनेंट, एक हो गया सेमी वोवेल। वोवेल, कंसोनेंट, सेमी वोवेल। वोवेल में 5 रहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और कंसोनेंट में बाकी सारा आ गया, केवल डब्ल्यू और वाई जो है वह इसमें आ गया सेमी वोवेल में। कभी कभी ये वोवेल का कार्य करता है, कभी कभी कंसोनेंट। लेकिन वोवेल अब हुआ क्या, किसको हम वोवेल कहेंगे? यदि 5 को वोवेल कहें तो 5 को ही वोवेल क्यों कहते हैं? 6 भी हो सकता था ना, छठा सतवां कुछ हो सकता ना वोवेल ना, लेकिन उसको छठा सतवां किसी को वोवेल के श्रेणी में नहीं कहा गया। 5 को ही वोवेल कहा गया। क्यों कहा गया 5 को ही वोवेल? वोवेल की क्या खासियत हुई? बाकी जितने लेटर होंगे उसके अपेक्षा इसकी तो कुछ विशेषता होगी ना। क्या इसकी विशेषता है? वोवेल कहा किसको जाता है? इससे पहले तो पढ़े होगे ना वोवेल, तो उसके वोवेल की परिभाषा में क्या कहा जाता है? हिंदी में ही बोलो पहले। जैसे कहा जाएगा ना वोवेल कंसोनेंट, तो वोवेल किसको बोलते हैं? यानी कि एक का उच्चारण इसमें सब में एक उच्चारण आता है। मतलब कि स्वर वर्ण जैसे होता है ना। हाँ, हिंदी में जैसे स्वर वर्ण कहते हैं ना, व्यंजन वर्ण, जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में होता है ये वोवेल का, कि जिस लेटर का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन बिना किसी हेल्प के होता है वह हो गया वोवेल। यदि वोवेल की सहायता लेनी पड़े, वोवेल से हेल्प लेनी पड़े, तब जो उच्चारण होगा उसको कहा जाएगा कंसोनेंट। अब जैसे देखो, इसको बोल के देखते हैं। ए बोलोगे तो ए ही बुलाएगा, बोलेंगे ए तो ए ही बुलाया, ई तो ई ही बुलाया, आई बोलेंगे तो आई बुलाएगा, ओ बोलेंगे तो ओ बुलाएगा, यू बोलेंगे यू बुलाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी कंसोनेंट में जैसे बी बोल के देखो, बोलते हैं बी, लास्ट में ई बुलाता है ना ई, इसमें से कोई ना कोई वर्ण जो है, कोई ना कोई लेटर जरूर बुलाएगा। अब जैसे दूसरा सी बोल के देखो, उसमें भी बुलाता है, डी में भी ई बुलाता है। एफ बोल के देखो, एफ में एफ जो बोले तो ए बोला गया ना, शुरू में ए बोला गया। यानी कि इतना के और इतना के अलावा जो है बाकी जितने भी है डब्ल्यू और वाई में भी इस सब का उच्चारण आ जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे जो है ग्रामरिस्ट जो है वह उसको भी कंसोनेंट ही मानते हैं। 5 को वोवेल, बाकी सब कंसोनेंट, इसको भी कंसोनेंट ही माना जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको सेमी वोवेल मानते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण कभी कभी वोवेल के रूप में भी जब हम किसी वर्ड में लिखते हैं ना, प्रयोग करते हैं ना, तो बहुत जगह यह जो है वोवेल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। इसीलिए उसको सेमी वोवेल अलग कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह कि इस 5 के अलावा जितने भी है, एफ बोले तो ए बोला गया, क्योंकि किसी भी वर्ण को बोल कर देख सकते हो, तो उसमें ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें से किसी न किसी का उच्चारण जो है जरूर होगा। इसीलिए यानी कि वोवेल जो हो गया बिना किसी हेल्प के बोला जाता है, उच्चारण हो जाता है उसका। और लेकिन कंसोनेंट का उच्चारण वोवेल की सहायता से ही होता है, बिना वोवेल की सहायता से उसका उच्चारण नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? स्पष्ट है?